पिता हम धन्यवाद करते हैं और आपके नाम को महिमा देते हैं। पिता अपने लोगों से आप बातें करें, आपका आत्मा यहाँ पर मौजूद है। पवित्र आत्मा आप सबसे अच्छे और सबसे सुंदर हमारे सहायक हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। होने दे पवित्र आत्मा इस नए साल में मेरा और आपका सहभागिता और हम सब का, मेरे पूरे चर्च के लोगों का सहभागिता आपके साथ जो है वो और घनिष्ठ और गहरा होता जाए। अगर इस 2023 में अगर हम किसी को करीब से जाने तो वो आप होने चाहिए पवित्र आत्मा। पिता हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि इस पूरे सृष्टि पे, इस पूरे दुनिया में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति इस वक्त मौजूद है तो वो आप हैं पवित्र आत्मा। धन्यवाद करते हैं पिता, आपको सारी महिमा देते हैं। मेरे द्वारा, मेरे मुंह से आप बातें करें और हर एक के मन को छुए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, और जो भविष्यवाणी आपने दी है हम सभी के द्वारा उसको आप पूरा करेंगे इस साल, यीशु मसीह के नाम में। पिता धन्यवाद करते हैं और आपको महिमा देते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन। नए साल के लिए परमेश्वर से जब मैं प्रार्थना कर रही थी कि इस नए साल के लिए क्या वचन है स्पेसिफिकली अपने चर्च के लिए, अपने लोगों के लिए, तो परमेश्वर ने मुझे बताया, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि ये साल आशीष का साल होगा। लेकिन मुझे और स्पेसिफिक जानना था। आशीष का साल ठीक है, बट पता कैसे चलेगा कि आशीष मिला? बहुत सारे क्षेत्र में आशीष मिल सकता है और आशीष विश्वासी लोग हैं तो मिलते ही रहता है। तो मैंने पवित्र आत्मा को पूछा कि आशीष का साल है, लेकिन किस क्षेत्र में? आपको सुनाई दे रहा है? किस क्षेत्र में आशीष का साल रहेगा? कुछ स्पेसिफिक पवित्र आत्मा। तो उन्होंने मुझे बताया कि परमेश्वर इस साल परिवारों में काम करेगा, हम सबके परिवारों में काम करेगा। और जब मैं प्रार्थना में थी मुझे रोना भी आया जब मैं एक एक के परिवारों को देख रही थी प्रार्थना में। तो मुझे नज़र आया कि अपने चर्च में एक भी ऐसा परिवार नहीं होगा जो संपूर्ण है, कंप्लीट है पूरा। एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा। किसी को लगता है किसी का परिवार एकदम कंप्लीट है, आशीषित है, कुछ कमी नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। किसी को लगता है किसी के पति पत्नी में झगड़ा है, किसी को बच्चा चाहिए नहीं हो रहा है, किसी को बच्चे हैं तो परेशान कर रहे हैं, किसी का पति नहीं मान रहा है प्रभु को। सबके परिवार में, किसी के परिवार में बहुत झगड़ा चल रहा है, कुछ ना कुछ अशांति सबके परिवार में है। हालेलुया। परमेश्वर परिवारों में काम करना चाहता है ये 2023 में अपने चर्च के लिए स्पेसिफिकली। हालेलुया। आप देखोगे कि इस साल में परमेश्वर परिवारों को कैसे जोड़ रहा है और रिस्टोर कर रहा है। जो परिवार इनकम्प्लीट है उनको परमेश्वर संपूर्ण करेगा, उनको कंप्लीट करेगा। जो परिवार में झगड़े हैं परमेश्वर उसमें एकता को लेकर आएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर अपने इस वचन को तो ज़रूर पूरा करेगा जो उसने कहा है हमसे, लेकिन हमारा एक भाग है जो हमको करना है इस पूरे साल में। आप तैयार हैं? आपको क्या करना है? परमेश्वर विश्वास योग्य अपना भाग पूरा करने के लिए, लेकिन अपना भाग है जो हमको कुछ करना है ताकि हम इस भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देखें। हालेलुया। और वो है, मेरा देखा क्या वचन? अच्छा ठीक है, सब लोग मुझे बताएं आप लोग कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं, परमेश्वर हमको नहीं दे सकता? किसी को आइडिया? परमेश्वर को हम आशीष दे, ऐसा कौन सा चीज़ है जो आप परमेश्वर को दे सकते हो, परमेश्वर आपको नहीं दे सकता है? उसकी आराधना कर सकते, उनकी महिमा कर सकते, और कुछ? उनका गुणगान कर सकते, और कुछ? आप परमेश्वर को क्या दे सकते हो? नहीं, ज़्यादा आत्मिक मत बनो, और कुछ बताओ। परमेश्वर को आप क्या दे सकते हो? समय दे सकते हो। और अपना शरीर, रिश्ता अच्छा रखना, अपना विश्वास हम दे सकते हैं परमेश्वर को। सवाल सुने हो क्या? परमेश्वर ने अपना शरीर नहीं दिया हमारे लिए। परमेश्वर ने आपका शरीर परमेश्वर नहीं दिया है कि आपने खुद से बनाया अपना शरीर। आपने, आपको जो विश्वास दिया गया है वो परमेश्वर ने आपको विश्वास दिया पहले मसीह में, तब आपके पास आज वो विश्वास है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि पापों में हम मरे हुए थे। एक मुर्दा इंसान कुछ कर सकता है खुद से? वो विश्वास कर सकता है? नहीं। परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हम सब पर किया, तब हमने उस पर विश्वास किया। जो विश्वास भी है वो उसका है, उसने हमको दिया है। हालेलुया। ऐसी कौन सी चीज़ है? समय भी परमेश्वर ने हमको दिया। अब अपना सारा मतलब जैसा शरीर है सब उसका है, तो उसके लिए कार्य करना है, उसको वो देना, उनका काम करो, उनकी महिमा। मेरा क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो
परमेश्वर को हम दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें नहीं दे सकता है। और वो आंसर पहले मम्मी ने और फातिमा सिस्टर ने ऑलरेडी बोल दिया, बट मैं और लोगों से जानना चाहती थी, वो है परमेश्वर की आराधना। हालेलुया। अगर आप कहो कि परमेश्वर हमको आराधना नहीं दे सकता है, परमेश्वर किसी को आराधना नहीं दे सकता है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ तो वो है। हम आराधना उसकी करते हैं जो हमसे बड़ा है, उसकी हम आराधना करते हैं, उसके सामने हम झुकते हैं, उसको हम आदर देते हैं। परमेश्वर किसको आदर देगा? परमेश्वर किसके सामने झुकेगा? हालेलुया। तो एक चीज़ सिर्फ है जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं, परमेश्वर हमको नहीं दे सकता है। बाकी आप कोई भी चीज़ बोलो, अगर आप बोलो कि मेरा देह जो है वो मैं परमेश्वर को दूं, तो ये देह किसने दिया आपको? ये आपका शरीर है। परमेश्वर का वचन कहता है 2 कोरिन्थियों 3:6-19 और 20 में कि उसने अपने लहू को देकर आपके देह को खरीदा है, आपको खरीदा है अपने लहू को देकर। तो ये शरीर आपका नहीं है, आपका वो जो आत्मा है। परमेश्वर ने अपना सांस आपके अंदर फूका और आप एक जीवित प्राणी बन गए। वचन कहता है आप कहोगे मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा गाड़ी, मेरा सब कुछ मैं परमेश्वर को दूंगा। आपके पास वो कहाँ से आया? परमेश्वर का वचन कहता है हग्गाई 2:8 में, हग्गाई का अध्याय किताब उसकी 2 अध्याय 8वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि सारा सोना और चांदी मेरा है। उसको आप क्या दोगे? हालेलुया। एक चीज़ जो हम उसको दे सकते हैं और वो हमको रिटर्न नहीं दे सकता है, वो है उसकी आराधना। कितना बड़ा सौभाग्य मुझे और आपको मिला है उसकी आराधना करने का। हालेलुया। तो इस वक्त हम वचन में जाएंगे और देखेंगे कि आराधना होती क्या है। क्या आराधना मतलब गाना होता है? एक नए गाने यूट्यूब पे सुन लो, सीख लो और परमेश्वर की आराधना करो नए गाने से, या नए इंस्ट्रूमेंट सीख लो और बजाओ और परमेश्वर की आराधना करो। वो है परमेश्वर के गीतों को गाना, नए गीतों को गाना, ये आराधना है। लेकिन आराधना इससे बढ़कर है। हालेलुया। तो हम सब देखेंगे आज की आराधना क्या है। आमेन। सबसे पहले पूरे बाइबल में जो पहला वचन आराधना, ये शब्द जो इस्तेमाल किया गया पहली बार बाइबल में, वो है उत्पत्ति का किताब। बाइबल को अपने खोल लेंगे आप लोग जल्दी से, जो खोल सकता है। उत्पत्ति का किताब उसका 22वां अध्याय उसका 5 वचन हम देखेंगे। बाइबल में सबसे पहले आराधना इसका शब्द इस्तेमाल किया गया, वो है उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय उसका 5वां वचन। उत्पत्ति 22 का 5। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, अब्राहम के बारे में ये बात कर रहा है, और उसने अपने सेवकों से कहा गदहे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हिंदी में जो शब्द दंडवत करके लिखा है, इंग्लिश बाइबल में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कि वर्शिप। मैं और मेरा बेटा, अब्राहम कह रहा है कि मैं और मेरा बेटा इसहाक जो है, हम दोनों उस पहाड़ पर जाएंगे और वहाँ पर जाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे और हम वापस आएंगे। ऐसा इंग्लिश बाइबल कहता है। हिंदी में दंडवत करके आएंगे लिखा है। दंडवत करना मतलब सबको पता है ना, झुक कर उसकी आराधना करना। लेकिन इंग्लिश में साफ साफ लिखा है कि उसकी आराधना करेंगे। तो जो लोग लिख रहे हैं वो लिखें उत्पत्ति 22 का 5, जहाँ पर परमेश्वर ने कहा सबसे पहला आराधना का शब्द बाइबल में इस्तेमाल किया गया। और आपको पता है कि यहाँ पर जो आराधना का शब्द इस्तेमाल किया गया है, वर्शिप लिखा है, आराधना। इंग्लिश में क्लियरली वर्शिप लिखा है, आराधना लिखा है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी बाइबल में थोड़ा सा ये किया हुआ है। यहाँ पर जो हम कहानी देखते हैं, सब लोग हैं यहाँ पर? हालेलुया। यहाँ पर जो हम कहानी देखते हैं वो है कि अब्राहम को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तू अपने इकलौते बेटे को, जो खुद परमेश्वर ने उसको आशीष दिया जब वो 100 साल की उम्र का था, हालेलुया, और परमेश्वर ने उसके इकलौते बेटे को कहा अब्राहम से कि तू इस बेटे को ले और इसको ले जाकर मोरिया पहाड़ पर उसको बलि चढ़ाना, मेरे लिए वेदी बनाना और वेदी पर लकड़ी रखना और वहाँ पर चाकू लेकर उसकी बलि चढ़ाना मेरे लिए। हालेलुया। अब्राहम, अगर आप उस अध्याय को पढ़ते हैं 22वें अध्याय को, वहाँ पर लिखा है कि तुरंत अब्राहम, जैसे उसको वचन मिला, सुबह तुरंत वो उठकर अब्राहम अपने घर को छोड़कर निकल लिया। तुरंत, उसने देरी नहीं की, क्योंकि उसको पता है कि मन कैसे धोखा देता है, कैसे आपको विचलित कर देगा और फिर आप अलग अलग
विचार में आ जाओगे और आप सोचोगे कि मैं करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं, और फिर फाइनली अगर आप सोचने लगते हो तो आप नहीं ही करोगे। इसलिए कभी अपने मन को मौका मत दो। अगर आपको पवित्र आत्मा कुछ करने के लिए कह रहा है तो तुरंत बिना सोचे, बिना झिझके, बिना उसका परिणाम जाने कर दो, क्योंकि हमको पता है उसका प्रतिफल, उसका परिणाम अच्छा ही होगा। आमेन। तो यहाँ पर परमेश्वर जो है अब्राहम की सिर्फ परीक्षा ले रहे थे, टेस्ट कर रहे थे, परख कर देख रहे थे कि क्या अब्राहम जो है वो मुझसे ज़्यादा प्यार करता है कि अपने बेटे से, जिसको मैंने उसको इतने साल बाद दिया। आपको पता है परमेश्वर ने जब इसहाक का वादा किया अब्राहम से, अब्राहम को 25 साल के बाद उसका लड़का उसको पैदा हुआ। 25 साल के बाद कितना धीरज धर कर उसने इंतज़ार किया, परमेश्वर के वाचे का इंतज़ार किया, उसके वादे को पूरा होने का इंतज़ार किया। आमेन। तो यहाँ पर अब्राहम को कहा गया परमेश्वर के द्वारा कि अपने बेटे को ले जाकर बलि कर, और अब्राहम तुरंत तैयार हो गया। उसने अपने बेटे को लिया, सुबह जल्दी उठकर, वचन कहता है अपने बेटे को उसने लिया, अपने सेवकों को अपने साथ लिया, और 3 दिन तक वो चलते रहा। उस टाइम पे कार और बस और ये सब ट्रैवलिंग के लिए नहीं था। 3 दिन अपने सेवकों के साथ, अपने बेटे के साथ वो चलता रहा, और 3 दिन के बाद वो पहाड़ के पास पहुंचा। आप सोच कर देखो कि वो बाप 100 साल की उम्र का हो चुका है, कैसे कैसे उसको एक लड़का हो गया परमेश्वर के दया से। क्या अगर इस बेटे को खो दे तो क्या दूसरा बेटा हो सकता है उसको? उसके दिमाग में कितने सारे सवाल चल रहे होंगे, आप सोच के देखो। 3 दिन का रास्ता तय करके वो चलते जा रहा है, और दिन रात उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि अगर इस बेटे को मैंने दे दिया तो मेरा क्या होगा, मेरे पीढ़ी का आगे का क्या होगा। अगर परमेश्वर को लेना ही था तो दिया ही क्यों? क्या क्या उसके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे होंगे, आप सोच के देखो। लेकिन फिर भी उसने जो परमेश्वर ने कहा, बिना कुछ सोचे समझे उसने आज्ञा मानने का ठाना। और यहाँ पर जो वचन मैंने आपके लिए पढ़ा 22:5 में, वहाँ पर वचन कहता है कि अब्राहम ने अपने सेवकों से कहा कि मैं मेरे बेटे के साथ ऊपर पहाड़ पर जाऊँगा, परमेश्वर की आराधना करूँगा और फिर वापस हम आएंगे, लिखा है। हाँ, हिंदी बाइबल में भी आप देख सकते हो, आखिरी 22:5 की लिखा है, फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। आऊँगा नहीं लिखा है, लौट आएंगे। उसको विश्वास था कि अगर मैं मेरे बेटे को बलि चढ़ा भी लूँ, मेरे बेटे को अर्पण कर भी दूँ परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर उसको फिर जीवित उठा लेगा, फिर उसको ज़िंदा कर देगा। हालेलुया। ये होता है एक विश्वास। यहाँ पर हम देखते हैं पहली बार बाइबल में आराधना शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आपको पता है सबसे पहला चीज़ आराधना करना यानी आज्ञाकारिता, आज्ञा को मानना आराधना होता है। हम यहाँ पर आकर हाथ उठाकर गाने गा सकते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं, नए नए गानों को गा सकते हैं, लेकिन आपको पता है ज़्यादा परमेश्वर को क्या भाएगा? उसकी आज्ञा को मानना, उसकी आज्ञा को पालन करना। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर ने कुछ कहा करने के लिए, आपने वो नहीं किया और आप संडे चर्च में आके हाथ उठाकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है ज़्यादा क्या स्वीकारा जाएगा? यही गलती साउल राजा ने की बाइबल में, पुराने नियम में साउल राजा ने की। साउल राजा का लिखा गया है कि परमेश्वर ने जो उसको आज्ञा दी उसको उसने नहीं किया, उसकी आज्ञा को नहीं माना, और कवर अप करने के लिए, अपनी गलती को ढकने के लिए उसने क्या किया आपको पता है? सैमुअल नबी का इंतज़ार नहीं किया, उसने परमेश्वर को वेदी पे बलि चढ़ा दिया ताकि परमेश्वर खुश हो जाए। कई बार हम भी यही करते हैं, कुछ परमेश्वर कहता है करने के लिए, जब हम नहीं करते हैं तो फिर उसको ढकने के लिए हम कुछ बलिदान करते हैं। परमेश्वर मैं 3 दिन का फास्टिंग कर लूँगी ताकि ये ढक जाए मेरा गलती। परमेश्वर मैं थोड़ा और 1-2 घंटा प्रार्थना में बिता दूंगी ताकि वो मेरी गलती ढक जाए। हालेलुया। परमेश्वर बलिदान से खुश नहीं होता है, लेकिन आज्ञाकारिता से खुश होता है। हालेलुया। और हम सब के लिए ये वचन है कि आज्ञा पालन यानी आराधना। जब आप अपने जीवन से आज्ञा मानते हो तो वो आपके लिए आराधना है। अब आप बोलोगे कि आज्ञा मानना मतलब क्या सिस्टर? आज्ञा मानने का मतलब हो सकता है, अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का भय खाना जो है वो ट्रैप है, क्या बोलते हैं उसको? फंदा है। मनुष्य का भय मानना फंदा है। अगर तुमको भय किसी का मानना है तो परमेश्वर का मानो। तो जब आप मनुष्य से डर रहे हो, आप समझ जाओ कि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो। जब परमेश्वर ने आपको कहा कि इस स्थिति में चिंता मत कर, लेकिन विश्वास कर और प्रार्थना कर, लेकिन आप चिंता करके उस टेंशन में बैठे हुए हो, तो आप क्या कर रहे हो? आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, आप उसकी आज्ञा को
नहीं मान रहे हो। हालेलुया। तो जो कुछ वचन में लिखा है, जब आप उसके अनुसार करने की कोशिश करते हो तो आप उसकी आज्ञा को मानते हो। आमेन। ये सबसे पहला पॉइंट है। अगर आपको आराधना करना है तो आराधना का मतलब होता है आज्ञाकारिता। फर्स्ट पॉइंट। आमेन। आगे देखते हैं हम लोग कि दूसरा बाइबल में आराधना का मतलब क्या दिया गया है। बहुत सारे आराधना के वचन हैं, लेकिन मैंने कुछ ही निकाले। मत्ती का दूसरा अध्याय खोलेंगे हम लोग। इसके ऊपर हमने स्किट किया था अभी क्रिसमस में, तो याद होना चाहिए सबको। मत्ती का दूसरा अध्याय, उसका पहले वचन से हम पढ़ेंगे। हेरोदस राजा के, अच्छा पहले 11वां वचन पढ़ते हैं। मत्ती 8 का 11 पढ़ते हैं। मत्ती 8 का 2 का, मत्ती दूसरा अध्याय उसका 11 वचन पढ़ते हैं। मत्ती 2 का 11। यहाँ पर कहता है परमेश्वर का वचन, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को, उन्होंने कौन, जो ज्योतिषी थे, जो मजूसी लोग थे, जो यीशु को भेंट चढ़ाने आए थे, उन लोगों के बारे में कह रहा है। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। हालेलुया। उन लोगों ने आराधना की, यहाँ पर लिखा है, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। तो ये हम देखेंगे, ये हमारा दूसरा टॉपिक है आराधना का। सबसे पहले हमने क्या देखा, आराधना क्या है? आज्ञाकारिता है। वर्शिप इज ओबीडियंस। नाउ नेक्स्ट, मत्ती 2 का पहला वचन हम सबसे पहले पढ़ेंगे। हेरोदस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। हालेलुया। आगे तीसरे वचन में कहता है, यह सुनकर हेरोदस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? अगर आप नोटिस करते हैं, दूसरे वचन में यहाँ पर कहता है कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने यहाँ आए हैं। शायद हमने नोटिस नहीं किया होगा यहाँ पे कुछ चीज़, किसी को दिखा कुछ? यहाँ पर ये जो मजूसी लोग हैं, जो यीशु मसीह की आराधना करने के लिए आए, ये लोग कह रहे हैं, हेरोदस राजा से ये लोग कह रहे हैं कि हम जो है यहूदियों के राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? वो हेरोदस राजा को पूछ रहे हैं और कह रहे हैं क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। तो यहाँ पर ऐसा हुआ कि उन्होंने तारा देखा, लेकिन फिर वो तारा गायब हो गया और वो भटक गए। क्योंकि आगे वचन में मैं आपको प्रूफ करूँगी, वो भटक गए अपने राह से। उनको कुछ टाइम तक तारा दिखा और उस तारे के पीछे पीछे वो हो लिए। अगर आप डैनियल का किताब पढ़ोगे तो उसके पहले अध्याय में लिखा गया है डैनियल के बारे में कि कैसे ये जो मजूसी लोग थे, ये एस्ट्रोलॉजर्स थे, जो ज्योतिषी एक तरह से हम लोग आज बोलते हैं, लेकिन आज के हिसाब से ये ज्योतिषी नहीं थे, ये बहुत जानकार थे, जो तारों और ग्रहों को देखकर बताते थे कि अब कौन सा समय चल रहा है, कौन सा समय आने वाला है। ये सारी चीज़ें वो पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेते थे, पहले से इसका अनुमान लगा देते थे। तो इन लोगों ने जब उस तारे को देखा, एक अलग तारा चमक रहा था पूर्व की तरफ, और उससे समझ गए कि अब यहूदियों के राजा का जन्म होने वाला है, एक ऐसा राजा जो मसीहा बनकर आएगा और पूरे संसार को उद्धार दिलाएगा, पूरे संसार को उनके पापों से छुटकारा देगा। तो जब उन्होंने ये तारे को देखा, कुछ समय तक उनको वो तारा दिखाई दिया, वो घर से तो निकल गए, लेकिन उसके बाद वो तारा गायब हो गया और उसके बाद वो सोचने लगे कि अब कहाँ जाना है। इसीलिए जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने हेरोदस राजा और कई लोगों को पूछना शुरू कर दिया कि ये जो राजा, जो यहूदियों का जन्म जिसका होने वाला था, वो कहाँ पर है, क्योंकि अब उनको रास्ता, वो भटक गए, उनको नहीं मिल रहा है। और आपको जानकर ये बात शॉकिंग होगा कि ये बहुत महीनों का, दिनों का रास्ता था। ये आसान रास्ता नहीं था कि एक दिन निकल गए, 2 दिन और तीसरे दिन पहुँच गए। राइट, एम आई राइट? कई दिन उनको, कई हफ्ते, कई महीने उनको बीत गए वहाँ पर पहुँचने में जहाँ पर यीशु का जन्म हुआ था। और हमको एक गलत फहमी है, हमको लगता है कि यीशु मसीह जब चरनी में जब पैदा हुए थे तभी ये मजूसी उनके पास आए। नहीं, आगे देखते हैं हम कि ये मजूसी लोग, जो ज्योतिषी यीशु की आराधना करने आए, ये कब उनके पास पहुँचे। आगे वचन कहता है
5वां वचन कहता है, उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा जो लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। 7वां वचन कहता है, तब हेरोदस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। मतलब अभी दिखाई नहीं दे रहा है, तो तुमको कब वो तारा दिखाई दिया। फिर आगे 8वां वचन कहता है, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ और उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। 9वां वचन कहता है, वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। फिर से जब वो वहां से बाहर निकले, उनको तारा दिखाई दिया। और आगे 10वां वचन जब आप देखते हो तो वहाँ पर लिखा है कि उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए, क्योंकि फाइनली उनको अब वो तारा वापस से दिख गया। मतलब कहीं ना कहीं वो तारा वापस से हट गया था, लेकिन अब उनको दिख गया, तो इसलिए वो बहुत आनंदित हुए कि उनको तारा वो फिर से नज़र आ गया। और आगे वचन में 11 कहता है, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। आपको पता है, ये मजूसी लोग, जो ज्योतिषी लोग थे, एक तो इतने दिन और हफ्तों से चलते जा रहे थे कि कभी ना कभी उस यहूदियों के राजा से हमारा मुलाकात होगा और हम उसकी मिल के आराधना करेंगे। और कितना उनको थकान रहेगा, कितना वो ये हो चुके होंगे थकान से। सोच के देखो आप, इतने दिन का यात्रा, अगर हमको गांव जाना है और 1 दिन 2 दिन अगर ट्रेन में बैठना रहे तो हमारी हालत कैसी हो जाती, जबकि ट्रेन में बैठना है। इन लोग हो सकता है गधे पे बैठे हों या घोड़े पे बैठे हों, हमको नहीं पता, या फिर चल के जा रहे हों। कितने दिन बीत गए, और फाइनली जब ये कुछ दिन चले तो तारा गायब, अब पता ही नहीं इनको कहाँ जाना है। फिर वहाँ पर सबसे पूछ रहे हैं कि कहाँ यहूदियों का राजा जन्म होगा, आपको पता है क्या किसी को? लेकिन वहाँ पे किसी को नहीं मालूम कि यहूदियों का राजा का जन्म कहाँ होगा। उल्टा हेरोदेस राजा ने इन लोग को ही बोला कि तुम लोग जाकर पता करो, और जब पता चले तो मुझे भी आकर बताना। और आगे हम देखते हैं कि जब 11वें वचन में वहाँ पर कहता है कि उन्होंने उस घर में पहुँचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। आमेन। और ये कहाँ पर आए हैं, उसके आगे पहले वचन में कहता है कि वो बैतलहम में पहुँचे, वहाँ पर बैतलहम पहुँच गए। आपको पता है यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? चरनी में। किसी को मालूम? चरनी में कहाँ पे हुआ था? इट वॉज बैतलहम। और आगे हमको लगता है कि ये चरनी में जब यीशु का जन्म हुआ तभी ये मजूसी लोग आ गए, जब छोटा बालक था यीशु। लेकिन यहाँ पर साफ तरीके से कहता है 11वें वचन में कि उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक की आराधना की। उस घर में, यहाँ पर तो उन लोग चरनी में और गौशाला में थे, जहाँ पर भेड़ बकरियाँ और गाय को बांधते हैं, लेकिन ये लोग घर में पहुँच गए। यानी कि करीब करीब यीशु इस वक्त 2 साल की उम्र के बच्चे होंगे। वो छोटे बच्चे, अभी बेबी नहीं थे, वो 2 साल के यीशु मसीह बच्चे थे। और मजूसी, हम सोचते हैं कि तीन मजूसी आए, क्योंकि 3 गिफ्ट लिखा है, 3 तोहफे लिखे हैं। नहीं, कितने मजूसी थे यहाँ पर लिखा नहीं है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। कितने मजूसी का झुंड आया हमको नहीं मालूम है यहाँ पर, लेकिन हम 3 लोगों को ही हमेशा देखते हैं कि 3 मजूसी आए यहाँ पर। अब पॉइंट ये है कि उन्होंने, यहाँ पर लिखा है कि मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। बालक यानी वो छोटा बच्चा। आप मुझे बताओ कि वो छोटा बच्चा यीशु ने इन लोगों के लिए कुछ किया? वो तो सिर्फ पैदा हुआ है। यीशु को तो शायद बोलना भी पता नहीं है, शायद 2 साल में पता नहीं बोल भी रहे होंगे कि नहीं ठीक से। यीशु ने कुछ इन लोगों के लिए किया? नहीं लिखा है बाइबल में, और इतना छोटा बच्चा कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन साफ तरीके से यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने मुंह के बल गिरकर उस बालक की आराधना की। हालेलुया। सिर्फ दूर से ऐसे प्रणाम नहीं किया, नमस्कार नहीं किया, या सिर्फ घुटने पे चले जाते तो भी समझ में आता है। मुंह के बल गिर गए और उस बालक की आराधना की। उस बालक ने, यीशु ने उनको न उद्धार दिया था उस टाइम पे, न यीशु ने उनके लिए कुछ लहू बहाया। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने निस्वार्थ यीशु की आराधना की। उनका कोई स्वार्थ नहीं था कि यीशु से उनको कुछ मिले,
तब वो यीशु की आराधना करें। इनफैक्ट वो यीशु के लिए सारा तोहफ़ा लेकर गए। यीशु से उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन यीशु के लिए वो तोहफ़ा लेकर गए। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले हमने देखा जो आराधना है वो आज्ञाकारिता है। दूसरा हमने देखा कि आराधना जो है वो निस्वार्थ होना चाहिए। जब आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, आपको स्वार्थ देखकर नहीं करना है कि मैं परमेश्वर की आराधना इसलिए करूं, मैं उसको धन्यवाद इसलिए दूं ताकि मुझे कुछ मिले, मैं उसकी बड़ाई इसलिए करूं ताकि मुझे कुछ मिले उसके बदले में। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है जब तूफ़ान आता है तो सारे झाड़ जो हैं कई टूट के नीचे गिर जाते हैं, लेकिन पाम ट्री जो रहता है, पाम का झाड़ रहता है, वो जब तूफ़ान को देखता है तो वो नीचे ऐसे झुक जाता है, और जब तूफ़ान वापस चला जाता है तो वो सीधे खड़ा हो जाता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे ही हमको इस साल भी करना है। जब अपने जीवन में हम तूफ़ान को देखेंगे आते हुए, जब परेशानी और मुश्किलों को आते हुए देखेंगे, तो हमको झुक जाना है। और किसके सामने पता है? अपने परमेश्वर के सामने आमीन। लेट जाएं, उसके सामने मुंह के बल गिरकर लेट जाएं और उसकी आराधना करें। आमीन। और पता है वो जो झाड़ है वो जब तूफ़ान आता है तो वो झुक कर अपने आप को बचा लेता है, और जब तूफ़ान चला जाता है वो फिर से सीधा खड़ा हो जाता है। हालेलुया। जब तूफ़ान आ रहा है आप झुक कर उसकी आराधना करें। आमीन। हमको बहुत मुश्किल होता है उस टाइम पे परमेश्वर की आराधना करना जब हमारे जीवन में तूफ़ान और कुछ मुश्किलें हैं, लेकिन इस साल हमको निर्णय लेना है कि जब हमारे जीवन में कुछ परेशानी आए, हमको झुक जाना है और उसकी आराधना करनी है, और हम देखेंगे कि परमेश्वर वापस हमको कैसे खड़ा करता है। हालेलुया। वो तूफ़ान टल जाएगा, वो चला जाएगा। आमीन। आमेन। निस्वार्थ होकर हमको उसकी आराधना करनी है। ऐसा नहीं है कि मुश्किलें नहीं आएंगी जीवन में। यीशु ने साफ कहा यूहन्ना 16:33 में कि इस संसार में तुम्हें सताव होगा, तुम्हें ट्रिबुलेशंस आएंगे, क्लेश आएंगे, लेकिन ढाढ़स बांधो। यीशु ने नहीं कहा कि इस संसार में तुम्हें क्लेश आएंगे, चिंता करो। इस संसार में तुम्हें क्लेश आएगा, परेशानी में रहो। इस संसार में तुम्हें क्लेश आएगा, डिप्रेशन में जाओ। यीशु ने कहा इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। तो हम निर्णय लेंगे कि परमेश्वर इस साल में कुछ भी परेशानी आए, कुछ भी हो, मैं आपकी आराधना करूंगा या करूंगी। उस पेड़ के समान मैं झुक जाऊंगी उस समय, और आपके सामने मुंह के बल गिरकर आपको दंडवत करूंगी और आपकी आराधना करूंगी निस्वार्थ होकर। जब पौलुस और सिलास भी परमेश्वर के चेले जब जेल में बंद थे, यीशु मसीह के नाम के लिए वो जेल में बंद थे। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, किसी का मर्डर नहीं किया, किसी के घर में चोरी नहीं की। यीशु मसीह के नाम के निंदा को सहा उन्होंने और उनको जेल में डाला गया, और वहाँ पर वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। और साफ तरीके से हम वहाँ पर पढ़ते हैं कि बंधन, जब वो आराधना कर रहे थे आधी रात को भूकंप आया और बंधन सारे टूट गए। सबको जो साकलों में क्या बोलते हैं, चैन बंधन में जो बांध कर, जंजीरों में जो बांधा हुआ था, वो सब कुछ टूट गया। और अगर उनका जो मोटिव था, उद्देश्य आराधना करने का ये था कि मैं परमेश्वर का आराधना करूं ताकि मुझे वो इस जेल से छुड़ाए, तो तुरंत जैसे ही उनका चैन टूटा उनको वहाँ से भाग जाना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं कि कितने देर तक भी वो वहीं पर थे, वो जेल से भागे नहीं। इनफैक्ट वहाँ के जेल के जो पहरा दे रहे थे उन लोगों को उन्होंने सुसमाचार भी सुनाया। हालेलुया। तो हमारा उद्देश्य जब हम परमेश्वर की आराधना करें, सेल्फलेस हो, निस्वार्थ हो, कोई चीज़ों को पाने के लिए ना करें। क्योंकि ये बात हमको ध्यान रखना है कि ये जो तूफ़ान है, परेशानियां हैं, ये है वो है, ये आएगा और जैसे आ रहा है वैसे ये चला भी जाएगा। कोई भी चीज़ आपके जीवन में परमानेंट नहीं रहने वाला है। जो चीज़ परमानेंट रहने वाला है वो उसका वचन है, और वो परमेश्वर है जो अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा। हालेलुया। समस्या आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन जो आप आराधना करोगे ना उस टाइम पे, उस मुसीबत के समय में, वो हमेशा याद रखा जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब खुशी का माहौल है, जब सब कुछ आपके जीवन में अच्छा चल रहा है, तो उसकी स्तुति करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको धन्यवाद देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आपके जीवन में तूफ़ान है और परेशानियां चल रही हैं, तब उसकी स्तुति करना वो बड़ी बात है। आमेन। हालेलुया। आइए इस वक्त हम सब प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा से मदद मांगे और कहें, पवित्र आत्मा आप ही हमारे सहायक हैं, हमारे अच्छे दोस्त हैं। पिता, इस 2023 के साल में हम
निर्णय लेना चाहते हैं पवित्र आत्मा, और सिर्फ आपके सामर्थ्य और अनुग्रह से ही हम ये कर सकते हैं। जब भी जीवन में तूफान आए या परेशानी आए पिता, हम झुक जाएं और अपने परमेश्वर को दंडवत करें और आराधना करें, और देखेंगे कि वो तूफ़ान हमसे पार दिया है कि आप हर एक के परिवारों को रिस्टोर करेंगे। जो मसीह में नहीं है उनको आप मसीह में लेकर आएंगे। जिनके घरों में झगड़े हैं उनके घरों में आप शांति और शांति को लेकर आएंगे पिता। शांति का राजकुमार उनके घरों में राज्य करेगा पिता। इस साल होने दे कि हमारे कलीसिया का, हमारे चर्च के जितने भी परिवार है पिता, सब रिस्टोरेशन पाएँ, पुनर्स्थापित हो जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। और हम चुनते हैं हर परिस्थिति में आपकी आराधना करना पिता। आपके आज्ञा को मानेंगे और निस्वार्थ होकर हम आपकी आराधना करेंगे पिता, क्योंकि यही एक सौभाग्य है जो आपने हमें दिया है, जो आप खुद भी नहीं कर सकते पिता। और यही एक ऐसी चीज़ है जो हम आपको दे सकते हैं, बाकी सब कुछ आप ही का है पिता। हम चुनते हैं कि हम हर समय आपकी आराधना करेंगे, हर समय हर परिस्थिति में आपको धन्यवाद देकर प्रार्थना करेंगे पिता। ये जानेंगे कि हर बातें आपके नियंत्रण में है, आपके नियंत्रण से बाहर, आपके हाथ से बाहर कोई भी चीज़ नहीं गया है। यहाँ पे आए हुए हर एक भाई बहनों को आशीष दे पिता, और हमारा हृदय एक आराधना का हृदय, जैसे दाऊद आपके हृदय के करीब रहने वाला व्यक्ति था, वैसे हमारा हृदय बनाए पिता, ताकि हम निरंतर आपकी आराधना करते रहें। जैसे उन मजूसियों ने निस्वार्थ होकर उस बालक यीशु की आराधना की पिता, होने दे वैसे हम भी निस्वार्थ होकर पिता आपकी आराधना करें, आपकी बड़ाई करें पिता। आपके लोगों को आशीष दे, और आपके वचन के अनुसार इनके परिवारों में आपका आशीष आए। जो लोग आपसे दूर हैं, मन फिरा कर आपके पास लौट आएँ इस साल में पिता। धन्यवाद करते हैं और सारी बातों में आपको महिमा देते हैं। ये सारी प्रार्थना को हम मिलकर यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। थैंक यू जी।